बर्हा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो अभी हमारे देवों की स्तुति के बाद भगवान कह रहे हैं, ठीक है ना। कितना श्लोक में? 14 श्लोक में। 14 श्लोक में भगवान कह रहे हैं माता से, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कल जो कहा था, तुमेव पूर्व सर्गेभू कृष्णी स्वायं भुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापति रकल्मस, ठीक है ना। इस श्लोक में कहा कि आप ही पूर्व जन्म में, पूर्व सर्गे मतलब पूर्व जन्म में क्या है, कृष्णी और सुतपा नाम से आप प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। स्वयंभुवे, स्वयंभुव मनवंतर में, ठीक है ना। और अब कह रहे हैं युवां वै ब्राह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः सन्नियमेन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? बोले आप, है ना, उसके बाद में मतलब कृष्णी और सुतपा की बात में यदा युवां ब्रह्मणा आदिष्टौ जब, है ना, ततः यदा युवाम उसके बाद में जब आप दोनों कृष्णी और सुतपा, सुतप शब्द है सुतपा, ठीक है ना, ब्रह्मणा आदिष्टो, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा प्राय मतलब आज्ञा प्राप्त करके, ये था कि भगवान आने वाले हैं, आप सब जाइए, वहीं से आदेश लेके आए थे। तो ब्रह्मा जी के आदेश पा करके प्रजा सर्गे इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, प्रजा सर्गे क्या है, प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए, मतलब पुत्र सृष्टि करने के लिए, मतलब परंपरा बढ़ाने के लिए इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम मतलब यहाँ समूह, इंद्रिय समूह को संनियम्य, नियम करके, संनियम करके मतलब जय करके, इंद्रिय जय करके क्या किए? बोले परमं तपः ते पाथे, ठीक है ना, परम तप को किया, उग्र, परम तप मतलब श्रेष्ठ तप, उग्र तपस्या ते पाथे आपने किया, ठीक है ना। इसमें कोई टीका नहीं है, तो सरल था इसलिए कोई टीका भी लिखने की आवश्यकता नहीं रहा। अब आगे कह रहे हैं वर्षवाता तपहिम घर्म काला गुणाननु सहमानौ स्वासरोध विनिर्धूत मनमलौ। 2 श्लोक के साथ में शीर्ण पर्ण नीलाहारा भूप शांते न चेतसा मत्तः कामानवेप्सन्तौ मदाराधनमीहतु। अब क्या कह रहे हैं? बोले ये जो तपस्या किया आपने, ठीक है ना, इंद्रियों को जय करके अपने जो परम तपस्या किए, बोले ऐसा तपस्या उसमें क्या किया आपने? बोले श्वास रोध, श्वास को रोका, श्वास रोक करके क्या किया? बोले विनिर्धूत मनमलौ, मन का जो क्या था, मल था, मन में जो क्या था, मल था, उसको विनिर्धूत, विनिर्धूत मनमलो, मन की मलों को क्या किया आपने? धोया, ठीक है ना, श्वास रोध से, श्वास को अवरोधन करके मतलब प्राणायाम करते हुए क्या किया? मन में जो क्या था, मालिन्यता था, कलमश था, जो कुछ था सबको आपने साफ किया, ठीक है ना। साफ करके क्या किया? मन मलौ, ये द्विवचन करने की ये है कि आपने
दोनों ने किया। दोनों को किया। और काल गुणान, काल गुणान मतलब कुछ वर्षा व्यतीत होने की बात में, अनु वर्षा बाता बाता तप बात आतप, बाता मतलब बात आतप हिम घर्म सहमानो, ठीक है ना। ठंडी गर्मी और हाँ, वर्षा, बात मतलब वायु, आतप मतलब धूप, और हिम मतलब सर्दी ठंडी, और घर्म मतलब गर्मी तो होता है? तो आतप मतलब वायु अग्नि, आतप अग्नि होता है। तो वर्षा बात तप, तप मतलब वो धूप होता है। और चलिए, वायु अग्नि आदि सब, हाँ, वायु अग्नि सर्दी गर्मी सबको सहन करते हुए, सब में दिवसन करे, दोनों ने सहन किया तपस्या करके। अब क्या किए, बोले शीर्ण पर्णा नीलाहारौ, ठीक है ना। क्या किए, शीर्ण पर्ण, शीर्ण मतलब शीर्ण पर्ण मतलब जो पत्ता झड़ जाता था, जो पेड़ से वो झड़ जाता है, हाँ, शीर्ण पर्ण। और अनिल, अनिल मतलब वायु, वायु आहार करके आपने क्या किया, घोर तपस्या किया, ठीक है ना। उपशांतेन चेतसा, क्या किए, उपशांत से, शुद्ध चित्त से, चेतसा मतलब शुद्ध चित्त से, मत्तः, शुद्ध चित्त से क्या हो गए, आप परिपूर्ण हो गए, और परिपूर्ण होकर के मत्तः कामन, मत्तः मतलब मुझे प्राप्त करने की इच्छा से, मत्त कामन मेरे कामना से, मत तह तस तसी, इच्छा ठीक है ना। मत्तः कामन, मेरे लिए कामना करके, मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कामना करके, अभिसंतो, क्या क्या आपने इच्छा रख करके, मद आराधनम, हाँ, मद आराधनम ईयतु, है ना, ईहतु, यह चेष्टाया, ठीक है ना। मेरा आराधना आपने तपस्या की, तपस्या में मेरा आराधना ही, ये देखिए इसमें लिख रहे हैं, आतपः सौर किरण उत्थ संता उत्थतापः घर्मः निदाघ उत्थः। अच्छा, ये देखिए आतप और घर्म को दो था ना, इन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया। बोले आतप मतलब सूर्य की किरण से उठा हुआ ताप, और घर्म मतलब निदाघ उत्थ, मतलब घर्म मतलब गर्मी का गर्मी, मतलब ऊपर से आएगी तो ताप पड़ता है, वो आतप हो गया। और जो गर्मी निकलता है पसीना, नहीं, अरे ये जो अभी का जो गर्मी है, जो ताप, हाँ, ये अभी का गर्मी जो हो गया, ये आपका हो गया घर्म। और वहाँ जो आतप करके मतलब जो 12 महीना धूप आया, है ना। आतप मतलब 12 महीना का जो धूप आता है, गर्मी को छोड़ करके जो और 10 महीना का धूप आता है, वो भी तो धूप आता है। इतना गर्मी नहीं है तो गर्म तो होता ही है। क्या भादों का गर्मी कम होता है धूप का तेज? इससे तेज होता है कि नहीं। तो ये कहने का घर्म मतलब ग्रीष्मकालीन ताप, और आतप मतलब जो है सूर्य किरण से जो उत्थित ताप, बाकी 10 महीने का ताप, ये कहने का, ठीक है ना। चले आगे।
एवं वा तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो। क्या कह रहे हैं? कह रहे एवं इस प्रकार मद आत्मनः मद आत्मन मत आत्मा मतलब मेरे लिए मुझ में चित्त लगा करके मदात्मनः एवं क्या किया आपने? एवं वाम तपते तीव्रम तपः परम दुष्करम तीव्रम तपः वाम तपत। ठीक है ना? अपन दोनों ने क्या किया? परम दुष्कर अति कठिन सा कठिन जो है तीव्र मतलब अति उग्र उग्र तपस्या को तप्यत। ठीक है ना? क्या किया आपने? तपस्या किए। और क्या है? द्वादश दिव्य द्वादश दिव्य सहस्राणि युः। अरे इनगतो हाँ अध्यक्ष में नहीं बनेगा। हाँ उसका ई बन गया। धातु ई है द्विवचन होकर ई ई धातु चतुस्वरनी जो सर्वस्वर ई हो गया। हाँ ई उस ई मिलकर दीर्घ ई हो गया। ई उस युहु उस बहुवचन सम्मानक में बहुवचन किया। दिव्य द्वादश अनेक वर्ष था ना अनेक वर्ष इसलिए उसका क्रियावाची होने से युहु कर दिया। करना पड़ेगा नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या है? द्वादश दिव्य वर्ष सहस्राणि युहु बोले दिव्य द्वादश 12 दिव्य वर्ष सहस्र 1200 साल 1200 साल देवताओं का 1200 साल देवताओं 1200 मतलब हम देवता एक साल हमारे एक साल होता है एक दिन। इतना दिन तपस्या की कठोर तपस्या की आपने। ठीक है ना? इसमें विश्वनाथ लिख रहे मदात्मन मत चित्तयो हो। ठीक है ना? मत चित्त चित्त मुझ में लगा करके इतना दिन आपने तपस्या किया। क्या हुआ? क्या लिखा है उधर? क्या लिखा है? यहाँ लिखे हैं टीका में हाँ इन गतो तो गति अर्थ में तो है। तो हो ही गया। इतना ही है? हो गया। हाँ चलिए आगे चले। अभी 2 श्लोक एक साथ में ले जाएंगे। तदावं परितुष्टोः ममुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदराट् युवयोः कामदित्सया व्रीयताम्बर इत्युक्ते माद्रीशोभामृतः सुतः। अब क्या कह रहे देखिए। तदा अनघे शब्द है ना वपुषा नघे अनघे हे
निष्पाप, पाप शून्य थे दोनों, इसलिए भगवान कह रहे हैं निष्पापे अनघे। तदा वाम, तब आप दोनों ने नित्यम तपसा, नित्य क्या किए, तपसा, तपस्या के द्वारा, श्रद्धया भक्त्या च भावित, श्रद्धा और भक्ति भावना से क्या किए, बोले परितुष्ट, क्या हुआ, संतुष्ट होकर के, वरदराट, हमने वर दिया, ठीक है ना, वरदराट मतलब वरद राट, मतलब राट इत्युक्ते स्वेन राजते स्वराट। अब यहाँ क्या करेंगे, वरदराट, वरदेन, देने वाले, हाँ, राट, वर देने वाले में राजा है, हाँ, सम्राट है, तो क्या है, वरश्रेष्ठ, भगवान, हाँ, अहम, वरदराट अहम, वर देने में जो श्रेष्ठ है, देने वर देने वाले, अहम मैंने, युवयो हो, आप दोनों को, कामदित्सया, काम इच्छा रखने वाले, कामदित्सया मतलब जैसे आप काम, कामदित्सया, कामदित्सया, काम मतलब वांछा, वांछा को पूर्ण करने के साथ, है ना, आप दोनों को आपके वांछा पूर्ण के साथ, द्वारा, ऐसा लगाइए, अमुना बपुषा, बोले अमुना, इससे जो क्या है, स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप, बोले ये कृष्ण स्वरूप में, बपु मतलब शरीर, इसी प्रकार शरीर से क्या होगा, बोले प्रादुरासम, बर ब्रियताम इति उक्ते, वाम मादृश सुतः वृतः, ठीक है ना, कह रहे इस प्रकार वर आपने मांगा था, कैसा मांगा था कि मैं उस समय चतुर्भुज रूप में आए थे, वर देने के लिए विष्णु स्वरूप में आए थे, तो आपने तो मेरा जैसा ही मांगा था वर, इसलिए कह रहे हैं प्रादुरासम, है ना, ये जो प्रादुर्भूत हुआ हूँ कैसा है, बोले वरम ब्रियताम, आपके वर जो वर्ण किए थे तत्स्वरूप, इति उक्ते वाम मादृश सुतः वृतः, अब आप दोनों क्या कर रहे हैं, वाम मतलब आप दोनों ने, मादृश सुतः वृतः, आप कह रहे इस प्रकार जो सुत जो है हमें नहीं देखना चाहते, आपने तो वर तो इसी के स्वरूप का मांगा था भाई, जब वर देने आए थे तो विष्णु स्वरूप में आए थे, वो विष्णु का इन्होंने तपस्या किया था, तो विष्णु स्वरूप में वर देने आए थे, तो इसी स्वरूप में तो मैं पुत्र रूप में आऊंगा, वो जो उस समय जो रूप में आए थे, अब चतुर्भुज रूप में आए थे, अब वर तो आपने उसी स्वरूप का मांगा था कि आप जैसे पुत्र चाहिए, तो मेरा जैसा, उन्होंने कहा था कि मेरा जैसा तो नहीं हो सकता, मैं ही आऊंगा, तो मैं तो उसी स्वरूप में आऊंगा भाई, नहीं तो मेरा वर का क्या अर्थ रह जाएगा, द्विभुज में आ जाऊं तो आप कहेंगे तो नहीं हम तो चार भुज चाहे थे, आप ऐसे कैसे आ गए, है कि नहीं, इसलिए तो मैं ऐसे स्वरूप में आया हूं। अब आप कह रहे हैं क्या है, इस स्वरूप को संवरण करो, ये तो कह रहे उपसंगर, ऐसा कहा था ना, अब उपसंगर करने के लिए कह रहे हो, क्या कहता है, उपसंगर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम, अलौकिक रूप को आप उपसंगर करिए, ऐसा कह रहे हैं, है ना, इसलिए टीकाकार इसको स्पष्ट कर रहे हैं, मदीय व्रत रूप तपह, मेरा जो व्रत रूप तपस्या था, बोले श्रद्धा भक्ति पूर्वकम निरंतरम, मत ध्यानमेव मत परितोषे कारणम इत्याहु तदा इति, ठीक है ना। अब कह रहे हैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर,
मत ध्यान में वो श्रद्धा और भक्ति के साथ में मेरा ही ध्यान करते हुए मत परितोषे कारणम, मुझे परितुष्ट करने के लिए आपने क्या था हेतु, कारण मतलब किए थे इसे। तब तदा इति बोले अमुना अनेन चतुर्भुजेन भक्त्या इति श्रद्धया इति नित्यमिति भावित। ये जो चतुर्भुज स्वरूप को आपने क्या किया था, भक्त्या श्रद्धया और नित्यम भावित, नित्य जो है भक्ति श्रद्धा से मेरा इसी चतुर्भुज स्वरूप को ही ध्यान किया था आपने। अब इसी स्वरूप में मैं आपके अंदर मनसा प्रविष्ट हुआ, तो इसी स्वरूप में तो जन्म लूंगा भाई, आविर्भूत होऊंगा। युक्ति कैसे लगा रहे भगवान, कह रहे इति पदत्रया आधिक्येन, 3 पद दिया, श्रद्धया भक्त्या श्रद्धया नित्य, ये 3 पद से न इयम तपो योगांग भूता, आपका जो तपस्या था योगी तपस्या नहीं था, तो कैसे, भक्ति व्याख्या, भक्ति रूप तपस्या था। इससे स्पष्ट होता है ये जो नाक कान बंद करके तपस्या करते हैं इस प्रकार के तप नहीं था, ये भक्ति रूप तपस्या था। तो वहाँ पे तो स्पष्ट कि क्या और आतप ये सब हाँ श्रवण किया, भक्ति जो अलग क्यों क्यों भक्ति में कहाँ ये सब का रह जाता है। भक्ति जो बोला जो ऐसा नहीं है कि तुम ग्रुप में रह के, वो तो तपस्या होता है अलग ना, वो योगी जो तपस्या करते हैं कहीं जाके बैठते हैं वहाँ सब करते हैं, इन्होंने इस प्रकार नहीं किया। कैसे भगवान चिंतन किया, भक्ति इस भक्ति के द्वारा है, भक्ति का तो अष्टयाम लीला आदि चिंतन किया बैठ के। हाँ लेकिन था उस समय जंगल के आदमी, जंगल में ही रहा, शहर में कहाँ होता उस समय भी, तो होगा उस समय वो शांत जंगल में रहेंगे तो कौन सा है वहाँ बिल्डिंग था कि बढ़िया से एसी लगा के सोते गर्मी में। हमारे जो आचार्यों ने तपस्या किए है, कैसा तपस्या किए, पेड़ के नीचे रहते थे। अभी ये जो गर्मी चल रही है, क्या पेड़ के नीचे ठंड लग रहा होगा, अभी खुला में तो कहीं बैठ जाते थे, तो सोचिए तो सर्दी गर्मी क्या नहीं सहन कर रहे थे। सर्दी में कौन सा मखमल कंबल मिल रहा था और पैक कमरा मिल रहा था उनको, रूम हीटर लगा के, कोई कुटिया बना के कहीं रह लेते थे, झाड़ झोपड़ी बना के, तो वहाँ सर्दी सहन नहीं करते थे। ये भक्ति कहने का मतलब ये है जैसे हमारे आचार्यों ने दिखाया है वही भक्ति है, उसी प्रकार भक्ति से ही किया। ठीक है ना, हमारे जीव गोस्वामी पाद आदि जो भजन किए हैं ऐसे तो भजन किए, ये तपस्या नहीं हो, भक्ति हो कैसे तो किए वो लोग। हमारे जो जीव गोस्वामी आदि किए भजन भक्तियों से तपस्या था उनका। वहाँ भी सर्दी गर्मी, ये जो चक्रवात चलता है, पेड़ के नीचे बैठा होगा आदमी तो उससे बच जाएगा क्या, झोपड़ी बच जाएगी आंधी तूफान से। सर्दी गर्मी तो सहन करते ही थे, हम लोग नहीं कर रहे अलग बात है, हम लोग के भक्ति में वो सब नहीं है। ठीक है चलिए, तो इसलिए योगांग भूता न इयम तपो योगांग भूता, ये जो तपस्या है योग का अंगभूत नहीं है। तो कैसे बोले, भक्ति व्याख्या सातु मद आत्मन उरी क्या है, उरी मद आत्मन आत्मनो मद आत्मनो इति एतावत् मात्रेण एव, मेरे आत्मा के द्वारा मतलब मेरा जो चिंतन करते थे इसी प्रकार ही, एतावत् मात्रेण एव इसी प्रकार ही चिंतन करते थे। बोले सिद्ध्य क्या है, सिद्धे दत्तस्तुतः क्या है ततः, ठीक है। बोले कब तक करते थे, बोले सिद्धे दत्तः, सिद्धे दत्तः, ठीक है ना। बोले सिद्धि एतद
एतत्तः ततः क्या है? सिद्धि मात्रेणैव सिद्धि, मद आत्मनो एतावन् मात्रेणैव सिद्धि, है ना? एतद सिद्धेत अतस्ततः नहीं भाई, मात्रेणैव सिद्धि। एतद एद एदत कैसे होगा? एतत् तो नहीं बनेगा, सिद्धेत अतस्ततः, हाँ वही अतस्तत। अतः ततः, अतस्ततः ऐसे होगा ना। मात्रेणैव सिद्धे सिद्धेत, ठीक है ना, इसी से सिद्धि होगा। अतः हाँ अतः तत्, अतः ततः पृथक भूता, तत् पृथक भूता। क्यों? तत् होगा ना। यहाँ ततः दिया है, अच्छा हाँ, तो उसमें लगाते हो कौन? अंत में क्या है? अंत में भूता, पृथक भूता। नहीं, उससे नहीं, उससे पहले शब्द जो क्या है? सिद्धेत अतः तत् पृथक। अच्छा तद, यहाँ अतः ततः कर दिया। अतः तत् पृथक भूता प्रेम हेतु भूत एव। कैसा था वो भक्ति? प्रेम भक्ति था, भगवान के प्रति क्या है? अगाढ़ प्रेम, अगाढ़ प्रेम था, इसलिए वो प्रेम भूत है, प्रेम के हेतुभूत होने से। ततश्च तपः योगो, योगो क्या है? क्या है? योगो एव नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? योगो क्या है आपके इसमें पाठ? ततश्च तपो तप योग अविवादिता तप योगो अवधिका अवधिको आप क्या ना अनयोः ऐश्वर्य ज्ञान हेतु तप योगौ शब्द वचन लगाना एव अधिकौ अनयो ठीक है, तप योगौ एव है ना। ततश्च तप योगौ एव, तप योग में ही क्या है? अधिकौ अनयो ऐश्वर्य ज्ञान हेतु ज्ञेयरिति, ठीक है ना। वहां पहले कहा था ना लास्ट वाला श्लोक में, टीका में, उसी बात को पुनः यहाँ उठा रहे। तो चार नहीं बताया था, ज्ञान और क्या है? ज्ञान, ज्ञानमयी, रति और प्रेमा, उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। बोले योगो अधिक है होने से ज्ञान हेतु ज्ञेयो इति, ज्ञान के कारण ही ज्ञेय ऐसा समझना चाहिए। बोले केचिद आहु अन्य तू नित्य सिद्ध, कोई कोई कहता है तो नित्य सिद्धयोर देवकी वसुदेवयो, ठीक है ना। देवकी वसुदेव क्या है? नित्य सिद्ध है, ऐसा लोग कहते हैं। किंतु ये कह रहे हैं ये पूर्व जन्म से कृष्ण सुतपा होकर के क्रम से भगवान की माता बने, ठीक है ना। अब इसको समाधान दे रहे। बोले प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र नित्य एव, प्रेम और ऐश्वर्य जो है वो ज्ञान मिश्र होने से नित्य सिद्ध हो गया। प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र, ठीक है ना। प्रेम ऐश्वर्य जो है ज्ञान मिश्र है, प्रेम भी हो और ऐश्वर्य भी हो, मिश्रित हो गया ना। तो वहां जो है ज्ञान मिश्रित होने पर ही प्रेम और ऐश्वर्य दोनों का होगा। नहीं तो प्रेम होगा तो ऐश्वर्य छुप जाएगा, ऐश्वर्य होगा तो प्रेम छुप जाएगा। तो ज्ञान ऐश्वर्य हाँ, वो ज्ञान मिश्रित होगा, ज्ञान मिश्रित होने से वहां प्रेम भी रहेगा और ऐश्वर्य भी रहेगा, ठीक है ना। इसलिए नित्य है, इसलिए ये वसुदेव देव की नित्य है, ठीक है ना। बोले तद अंशयो कृष्ण सुतपसो ज्ञान योगो, ठीक है ना। तद अंशयो मतलब देवकी और वसुदेव के जो अंश है वो कृष्णी सुतपसो, कृष्णी और सुतपा में ज्ञान योगो, ज्ञान और ज्ञान के योग में
ठीक है ना। क्या हुए, बोले ज्ञान योगो तु अंशिनः तयोः अकिंचित करो इत्याहु। ठीक है ना। अब वो इसको समाधान कर रहे हैं, बोले ये जो देवकी वसुदेव नित्य सिद्ध है उसी का ही अंश कृष्ण और सुतपा, ये ज्ञान योग मिश्रित होने के कारण बोले अंशिनोः तयोः अकिंचित करम इत्याहु। ठीक है ना। ये क्या है, ज्ञान और योग जैसे होता है और ऐसे ही अंश और अंशी का भी ऐसे ही दोनों का एक हो जाता है। अत्र चिंतित इति अनुक्त्वा भावितो भाव विषयीकृत इत्यनेन राग भक्तिर अवगम्यते। इसलिए यहाँ पर चिंतित विषय क्या है, चिंतित इति अनुक्त्वा नहीं कह करके बोले भावितो भाव विषयीकृत, इस विषय को बहुत सोच विचार करके भाव को कहा है। इत्यनेन राग भक्तिर अवगम्यते, इसको राग भक्ति कहा गया है। ठीक है ना। हाँ, ये जो स्वरूप है इनका राग भक्ति स्वरूप है। राग मतलब आसक्ति और भक्ति, राग भक्ति स्वरूप होने से यहाँ क्या है, कृष्ण सुतपा और देवकी वसुदेव का मिश्रित है। मतलब देवकी वसुदेव भी है नित्य हो तो नित्य, कृष्ण और सुतपा वहाँ मिश्रित है क्योंकि ये ऐश्वर्य मार गए और ये जो है प्रेमी मार गए, जब मिल गए तब तो राग भक्ति। राग मतलब आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति था और भक्ति भी था। देवकी वसुदेव का भक्ति और भावों को प्रेरण करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है ना टीका में। ठीक है, आगे चले। अजुष्ट ग्राम्य विषया वनपत्यो च दंपति न बभ्राथे पवर्गम में मोहितो मम मायया। अब कह दिए अजुष्ट ग्राम्य विषय। ठीक है ना। बोले अजुष्ट जो ग्राम्य विषय है ना, वो कैसा था, अजुष्ट ग्राम विषयो, अजुष्ट ग्राम का जो विषय है वो क्या है, हाँ जो से बने। ठीक है ना। यहाँ कोई क्या है, जो सामान्य जीव जैसे मिल करके जो होता है उस प्रकार तो है नहीं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले अजुष्ट ग्राम्य विषय। अजुष्ट मतलब जुष्ट सेवन है, असेवित, ग्राम्य विषय असेवित, मतलब हाँ उससे क्या है, वशीभूत नहीं थे। और बोले अनपत्यो, और उससे पहले कोई संतान भी नहीं था उनका। किसमें, कृष्ण सुतपा में। हाँ, वहाँ कोई संतान नहीं था। इंद्रिय को जय करके तपस्या किया ना, वो तो अलग बात आएगा, जब आएगा तो विचार करेंगे, अभी तो इनकी बात चल रहा है। ठीक है ना। इनका भी कोई संतान नहीं था पहले, इसलिए कह रहे हैं दंपति में देव मायया मोहितो अपवर्ग न बभ्राथे। आप जो दंपति थे दोनों, बोले मैं देव माया, मेरा देव माया के द्वारा, देव माया मतलब पुत्र स्नेहमयी, पुत्र स्नेह के द्वारा मोहित होकर के, मोहितो दोनों मोहित होकर के, अपवर्गम न बभ्राथे, अपवर्ग मतलब मोक्ष को आपने नहीं किया। क्या नहीं किया था, नहीं चाहता। मुझे ही मेरा प्रेम से इतना अंधे हो गए थे कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्रेम में वो हाँ राग इतना प्रेम था, बोले हमें अब मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष में सुख नहीं है। लेकिन उसमें तो पहले बोल रहे थे मुख से न मान के भगवान को माना। ठीक है ना, यही है। देखिए टीकाकार लिख रहे हैं माया पुत्र स्नेह मैया। ठीक है ना। कैसी माया थी, पुत्र स्नेह रूपी माया। यह माया मतलब आसक्ति,
जो आसक्ति है, कैसा आसक्ति है बोले पुत्र स्नेहवत। इतना स्नेह चाहते हैं कि हमें पुत्र रूप में आप चाहिए, जो कि हम आपसे स्नेह बस संबंध बने और स्नेह भी रहे, क्योंकि माता पिता का पुत्र के प्रति जो स्नेह रहता है और किसी में इतना स्नेह नहीं रहता है। हाँ, कितना भी पुत्र वो करे, माता पिता उसमें जुड़े हुए रहते हैं। कितना भी दुष्कर्म करे, कितना भी दुराचार करे, कितना भी कुछ करे, मारे पीटे माता पिता को, खाना नहीं दे, बहुत परेशान करने पर भी कभी उससे रुष्ट नहीं होते। मेरा बच्चा बिगड़ गया, कैसे सुधर जा, करते हैं ना, छोड़ते नहीं है कि बिगड़ गया छोड़ो इसको, हटा। इसलिए हम तो आपको पुत्र रूप में ही चाहते हैं। कैसे बोले माया के द्वारा। कैसे माया बोले पुत्र स्नेह मैया, ठीक है ना। बोले वैष्णवीम क्या है व्यतन मो, क्या है व्यतन मोमायम, व्यतन व्यतन व्यतनोन्मायम, ठीक है ना। क्या है उन्माया, वैष्णवी माया जो है वो कैसी है, कि उन्माया है, कि उसके वैष्णवी माया जो है विष्णु के अलावा, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था उनको। इसलिए आगे लिख रहे हैं, बोले क्या है वो वैष्णव के पुत्र स्नेह मयिम विभुहु इति, क्या है विभुहु इति उपविष्टा दुक्ते, ठीक है ना। ये विभु मतलब जो व्याप्त है, जो व्याप्त स्वरूप को उपरिष्टात उक्ते है, ऊपर से आपने कहा है विभु करके। और पुत्र स्नेहोपि, पुत्र स्नेह भी माया शब्देन उच्यते, पुत्र स्नेह को भी यहाँ माया शब्द से कहा गया है, वैष्णवी माया है ना। बोले मोहितो तद आस्वाद आनंदेन, बोले पुत्र स्नेह से मोहित होकर के उस रस को आस्वादन आनंदेन, बोले विचित्तीकृतौ, क्या किया उन्होंने, विशेषेण चित्तीकृतौ, विशेष भाव से उसमें चित्त में बिठा दिया कि भगवान प्रेम में कितना आनंद है। इसलिए उनको अपवर्ग भी नहीं चाहिए था, ठीक है। करते हैं और एक श्लोक। गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथां युवां प्राप्त मनोरथौ। 2 श्लोक है ना साथ में। अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलोदार्य गुणैः समम् अहं सूतो वामभवं प्रेष्णी गर्भ इति श्रुता। टीका तो है नहीं इसमें कुछ, इसलिए 2 देख सकते। मई गते, मेरे इस प्रकार स्थिति हो जाने पर, बोले युवाम मत सदृशम सूतम वरम लब्ध्वा, ठीक है ना। प्रस्थिति, इस प्रकार स्थिति होने पर युवाम आप दोनों ने, कृष्ण सुतपा आप दोनों ने मत सदृशम सूतम वरम लब्ध्वा, मेरे सदृश पुत्र को प्राप्त करने के लिए, वर को प्राप्त करके, प्राप्त मनरथौ, ठीक है ना। कैसा प्राप्त मनरथौ लब्ध्वा, प्राप्त मनरथ, मन में जो क्या था, इच्छा था, उस इच्छा को प्राप्त करके, क्या है प्राप्त मनरथौ लब्ध्वा, क्या किए, बोले ग्राम्यान भोगान अभुञ्जाथाम, ठीक है ना। बोले क्या है, जो ग्राम्य भोग है, विषय की सुख है, उसको क्या किया आपने, अभुञ्जाथाम, ठीक है ना। समझे कुछ। नहीं, यहाँ लिख रहा है अभुञ्जाथा मतलब आचरित बंधौ, विषय सुख को
स्वीकार किया। विशेष रूप मतलब विशेष मतलब वही माता पिता में जो संबंध होता है तो भगवान के लिए प्रेम हो गया, फिर विशेष रूप इसलिए तो यहाँ ग्राम्य शब्द से जो किया है ना, ग्राम्य से मैथुन धर्म को कहा है। तो मिथुनीकरण मतलब जो मिलना, ये तो इन्होंने नहीं कहा, वो चतुर्भुज रूप में ऑटोमेटिक आया, मिथुनीकरण तो हुआ। पहले इनका हृदय में आया। हाँ, उन्होंने उनको निक्षेप किया। मिथुनीकरण मतलब मिल करके, ग्रामीण कहना ठीक है, ग्राम्य मतलब मिथुनीकरण को कहा। मतलब पति पत्नी में जो क्या कहते हैं आंतरिकता, तब तक दोनों तपस्वी रूप में थे, हाँ ब्रह्मचर्य, तपस्वी रूप में थे। मतलब दोनों से कोई आंतरिकता मतलब नहीं था। अब वो ये दोनों माता पिता स्वरूप में हो गए कि भगवान के माता पिता बनेंगे, तब दोनों में आंतरिकता बना, स्वीकार किया पत्नी रूप में। नहीं तो अब तक पत्नी रूप में स्वीकार भी नहीं किया था। अब तो दोनों तपस्वी रूप में थे। तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए कहा है, ठीक है ना। देखिए टीका इसमें चलते है तो टीका थोड़ा सा ही और आगे श्लोक में कह रहे हैं, अहम लोके में, लोक में शील औदार्य गुण, शील और औदार्य उदार गुण के द्वारा, ठीक है ना। बोले समम अन्यतमम अदृष्ट्वा, ठीक है ना, द्वारा समम, समम मतलब आप दोनों को, अन्यतमम अदृष्ट्वा और क्या है आप दोनों को सदृश, सम मतलब आप दोनों के समान, अन्यतमम अदृष्ट और किसी को प्राप्त नहीं हूँ, ठीक है ना। इति क्या है अदृष्ट्वा कह रहे हैं कृष्णि गर्भ इति श्रुते, श्रुति में कृष्णि गर्भ ऐसा कहा है। वाम सुतः अभवम, बोले आप दोनों का में सुत पुत्र रूप में क्या हुआ, जात हुआ, अभवम। तब तक आप क्या हुए, तपस्वी रूप में ही थे। कृष्ण सुतपाम, जब ये वसुदेव की और वसुदेव रूप में आए तब आप दोनों में ये जो पति पत्नी का मतलब संबंध स्वीकार किया। क्योंकि वहां तो तपस्या कर रहे थे, भगवान कह दिए, फिर इन दोनों ने फिर अपने चले गए, शरीर को जैसे भी समय आने पर त्याग किया। तो वहां तो इससे कुछ और, क्योंकि कह दिया अगले जन्म में पुत्र रूप में आऊंगा मैं, तो वहां तो कोई पुत्र को और इच्छा था भी नहीं, इसलिए उन दोनों ने उस समय ऐसे ही समय निकाल दिया उस जन्म में। फिर अगले जन्म में ये पुत्र रूप में आए, तब यहाँ तो ग्राम में सुख तो हुआ ही, तभी तो 6 पुत्र और हुए, 5 पुत्र 6 पुत्र तो बाकी भगवान के लिए तो मन से मन में आए, बाकी पुत्र तो क्या है जैसे संसार में होता है ऐसे हुआ। कृष्ण बलराम को तो छोड़ा है, बाकी लोग तो बाकी जो 5 पुत्र हुए और 6 उनका तो ऐसे ही हुआ होगा। अब जैसे भी हुआ होगा, यहाँ ग्राम्य शब्द से कहा है तो उसी को ही लेना पड़ेगा विशेष सुख को, इंद्रिय जो कुछ होता है, ठीक है ना। देखिए टीकाकार लिखते हैं कह रहे ग्राम्यान भोगानिति तादृश पुत्रोत्पत्ति इच्छया इति भाव। ग्राम्यान शब्द का कोई ऐसा अर्थ नहीं किया है। ग्राम्यान भोगानिति, ग्राम्य भोग से तादृश पुत्रोत्पत्ति इच्छया इति भाव, उसी प्रकार पुत्र इच्छा से इस प्रकार भाव है। बोले क्या है, व्यवायो ग्राम्य धर्म चलती अमर, ठीक है ना। ठीक है ना। अब आगे कह रहे हैं कृष्ण गर्भ इति सो अयम त्रेता युगावतार लक्ष्यते,
त्रेतायुग को अवतार को लक्ष्य करके कृष्ण गर्भ ऐसा कहा, जबकि कृष्ण गर्भ तो थे ही नहीं, कृष्ण के गर्भ में तो गए ही नहीं। कृष्ण सुत में तपस्या के अगले जन्म में आएंगे बोले ना, कृष्ण गर्भ में तो आए ही नहीं, लेकिन यहाँ भी तो कृष्ण है, इसलिए कृष्ण गर्भ भी कहते हैं। देवकी के अंदर कृष्ण तो है अंशरूप में, तो उसके गर्भ में तो हुए, इसलिए कृष्ण गर्भ भी कहते तो कोई आपत्ति नहीं है। कृष्ण गर्भ इसलिए भगवान का नाम, कृष्ण गर्भ इसलिए भगवान का नाम है। हाँ, कृष्ण गर्भ इसका भगवान का नाम है। विष्णु यज्ञ कृष्ण गर्भ इति एकादशे तत्प्रासंगिका उक्ते। विष्णु यज्ञ कृष्ण गर्भ ये एकादश स्कंद में एक साथ में वो तत्प्रसंग में उठाया है। त्रेता युग को बता दो लक्ष्य करो। हाँ, त्रेता युग में तो तपस्या किए थे ये, त्रेता में थे, द्वापर में आए। मनवंतर हम्म मनवंतर में त्रेता युग में, त्रेता युग में कोई मनवंतर में तपस्या किए होंगे, तो उसका तो बताया नहीं यहाँ पर। मनवंतर तो बता दिया, किस तपस्या किए, बताया ना स्वयं वो मनवंतर में। नाम भी मनवंतर किए, उसी त्रेता में किए थे, और उसी द्वापर में आए। ये जो चल रहा है वो स्वामी मनवंतर, हाँ, उसी प्रकरण में उसी का एक क्रम चल रहा है अभी मनवंतर। अभी ये कौन सा चल रहा है, वैवस्वत वैवस्वत मनवंतर में। मतलब ये जो भागवत लिखा गया है उसी मनवंतर के अंदर में लिखा गया है। अभी थोड़ा कुछ अंतर है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन इसी वैवस्वत में स्वयं कृष्ण आए। हाँ, लीला भेद तो कुछ होगा। अब उसमें कृष्ण सुतपा में आए थे, जो हमारा ये कल्पभेद बताते हैं, तो उसमें कृष्ण सुतपा देवकी वसुदेव बन के आए थे, और इसमें नित्य आए होंगे, इसलिए कृष्ण सुतपा हाँ, इसलिए वहाँ कहा था ना, क्या है, यद्वा करके कहा था ना, विकल्प करके। किंचित करेत्याहु वहां नहीं था, क्या 38 नंबर श्लोक में टीका में। वहां कहा था ना, तो ततश्च तप योगौ एव क्या है, एव अधिकौ अनयोः ऐश्वर्य ज्ञान हेतु ज्ञेयमिति केचित् आहु, अन्ये तु नित्य सिद्ध देवकी वसुदेवयो, ऐसा कहा था ना उसमें 38 नंबर। तो मतलब कह दिया हमने कर्मों में नित्य, हाँ, मतलब इसी में जो था वो नित्य आए थे, ये नित्य आए थे, अन्य में वो कृष्ण सुतपा आए थे। मिश्रित ज्ञान भक्ति मिश्रित। ठीक है, इतना जान देते हैं। 6:30। जय जय श्री राधे।